वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है फाइलम मोलस्का। यह आता है क्लास 11th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो मोलस्का जो होता है ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइला है। जितने भी एनिमल फाइला है उसमें जो मोलस्कस जो होते हैं ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा फाइलम आता है। नंबर 1 पे अगर हम देखेंगे वो नंबर 1 पे आता है आर्थ्रोपोड्स, दूसरे नंबर पे आता है मोलस्कस। जो इसमें एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनका हैबिटेट देखेंगे क्या होता है। हैबिटेट होता है इनका टेरेस्ट्रियल, कभी कभी ये एक्वेटिक होते हैं, लेकिन एक्वेटिक में ये कभी कभी मैरीन भी होते हैं, कभी फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो होता है सिमेट्री जो होता है बायलैटरल सिमेट्री होती है। मतलब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक प्लेन डालेंगे बीच में तो वो डिवाइड हो जाएगा दो इक्वली पार्ट्स में, उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। दूसरा जो होता है एक और फीचर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, एक जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे कुछ लेयर्स होते हैं सेल्स के जिनको बोलते हैं जर्म लेयर सेल्स। तो अगर हम देखेंगे जिस एनिमल में जर्म लेयर सेल्स 3 होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म, बाहर के लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच वाला होगा उसको बोलते हैं मीजोडर्म, और जो अंदर वाला होगा इनर मोस्ट को बोलते हैं एंडोडर्म। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मीन्स 3, ब्लास्टिक मीन्स लेयर्स। तो ये जो मोलस्कस जो होते हैं यहाँ पे जो एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी जो है ना, बॉडी एक कवर्ड होती है एक शेल से। मतलब इसकी जो बॉडी होती है, इनके जो मेम्बर्स होते हैं वो एक शेल से कवर्ड होते हैं। वो शेल जो होती हैं वो शेल जो होती हैं मोस्टली वो बनी होती हैं, उसमें ज़्यादा कंपोजिशन होता है कैल्शियम का। कैल्शियम मतलब मोस्टली अगर हम देखेंगे कैल्शियम उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनकी शेल जो होती है वो कैल्शियस शेल होती है। बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, मतलब यहाँ पे जो बॉडी होती है उसमें सेगमेंटेशन नहीं होती है। जैसे प्रीवियस आर्थ्रोपोड्स में हमने पढ़ा है तो वहाँ पे सेगमेंटेड मतलब सेल मतलब बॉडी जो होती है वो सेल सेगमेंटेड होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल डिस्टिंक्ट हेड दिखता है, मस्कुलर फुट दिखता है एंड वेसरल हम्प होता है। यहाँ पे वेसरल हम्प क्या होता है, मतलब एक मॉस होता है, उसी में क्या होते हैं मतलब इंटरनल एक मॉस होता है। तो उसी में क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसी में वो प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं वेसरल हम्प। A soft and spongy layer of skin form the mantle over the visceral hump। तो ये जो वेसरल हम्प जो होता है ये वाला अगर हम बोलेंगे ये वेसरल हम्प है, तो इसी में इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको क्या करता है, एक कवर होता है इसके ऊपर से जिसको बोलते हैं मेंटल। तो ये हो गया इसका मेंटल। और ये जो दूसरा इसमें क्या चीज़ होती है, जो स्पेस होती है हम्प एंड मेंटल के बीच में, मतलब ये वाली जो होती है ये हो गया हमारा हम्प और ये हो गया मेंटल। इनके बीच में जो स्पेस जो होती है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी जो होती है तो इसमें क्या होता है, इस जो मेंटल कैविटी जो होती है इसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होते हैं उसी वो क्या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर टू द हेड रीजन। मतलब जो हेड होता है उसके एंटीरियर में ये प्रेजेंट होते हैं गिल्स। तो ये क्या और क्या होता है इसमें, और होते हैं सेंसरी टेंटिकुलस, मतलब जो सेंस करेंगे मतलब कुछ टेंटिकुलस होते हैं जिनका फंक्शन होता है सेंस। माउथ जो होता है ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, मतलब यहाँ पे जो रेडुला प्रेजेंट होता है तो ये क्या होता है रेस्पिंग ऑर्गन होता है। मतलब ऐसा मतलब नॉइज़ के जब कोई खाता है ना कोई जानवर
मतलब जैसे ऑक्टोपस अगर आप खाते हुए देखोगे किसी टीवी चैनल में, वो जो इरिटेटिंग नॉइज़ कर देता है ना, वो इस मतलब इस ऑर्गन की वजह से वो मतलब अजीब सा वो नॉइज़ कर देता है, उसी को बोलते हैं रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला। और यूजुअली डायोशियस मतलब जो ये मोलस्कस जो होते हैं ना, ये डायोशियस होते हैं, मतलब यहाँ पे जो सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, वो एक ही में नहीं प्रेजेंट होते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स में यहाँ पे जो होते हैं फीमेल एंड मेल मतलब जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओविपेरस होता है, ओविपेरस का मतलब क्या होता है, जो बॉडी होगी बॉडी के अंदर हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी फिर वो बाहर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल हो जाएगा फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। जिस ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाएगा फीमेल के बॉडी में और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा फीमेल बॉडी के बाहर, उनको बोलते हैं ओविपेरस। तो इनमें क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनके जो डेवलपमेंट जो होता है ना डायरेक्ट नहीं होता है, कुछ लार्वल स्टेजेस आते हैं, तो जिसमें लार्वल स्टेजेस आते हैं उस तरीके का डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें, पहला होता है इसको बोलते हैं एप्पल सीनियल बोलते हैं, पिंक टेढ़ा होता है इसको बोलते हैं पैरल ओएस्टर, जो मतलब जो हम मोती निकालते हैं तो वो उसी को बोलते हैं पैरल ओएस्टर है। सीपिया होता है, इसको कैटल फिश भी होते हैं, लॉलीगो होता है, या इसको बोलते हैं सिक्विड भी। ऑक्टोपस इसी में आता है मोलस्कस में, या ऑक्टोपस को बोलते हैं डीवल फिश। इसके बाद हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज जिससे हमें ये जो होता है थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पैरल ओएस्टर, ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से किसको बोलते हैं पैरल ओएस्टर। अगर हम देखेंगे ना तो ये जो पिंक टेढ़ा जो होता है इसी को बोलते हैं पैरल ओएस्टर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। ए लैंड स्नेल एंड एन ऑक्टोपस हैव ए मेंटल, बी होता है सेगमेंटेड बॉडी, सी होगा बोथ, और इसमें क्या होगा नन। तो इनमें क्या होता है, जब से हमने पढ़ा है ना ये मेंटल होता है इनमें, तो ये यहाँ पे लैंड स्नेल में भी होता है ये, और इसमें ऑक्टोपस में भी होता है, तो इसमें आएगा बोथ ए एंड बी। सिलोमेट अनसेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन, मतलब जैसे हमने पढ़ा है ना, एक तो होते हैं ये मोलस्कस, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, दूसरा क्या होते हैं सिलोमेट होते, मतलब यहाँ पे क्या होता है बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है लेकिन सेगमेंट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मोलस्कस ही आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब जो मोलस्कस जो होते हैं इनमें कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, बुक लंग्स, गिल्स, पल्मोनरी सैक्स या रेस्पिरेटरी साइफनस। अगर हम देखेंगे तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है रेस्पिरेटरी, एक होता है पहला ऑप्शन है बुक लंग्स, दूसरा आता है गिल्स, पल्मोनरी सैक या उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे इसमें जो रेस्पिरेशन जो इसमें होता है वो होता है इन गिल्स से। तो नेक्स्ट जो होता है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट मोलस्कस यूज टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, जैसे हमने बोला है जो मोलस्कस जो होते हैं ये किस चीज़ से एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, तो इनमें कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या करते हैं ये एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा टेंटिकल। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।